Okay, so hi guys. I hope you all are doing well. So today we will be starting with our lecture on permutation and combinations. Okay, so in permutation and combination, the way I have planned the classes for it would be, so in the first session we will be discussing the permutation and the combination of the different objects. Okay, in the next session we'll be dealing with the identical objects, and then we will be dealing with something called as the miscellaneous stuff. So in the miscellaneous or in session 3 we will be just dealing with something like circular motion, distribution into groups, or string method, gap method, and all that stuff. You'll get to know when once we are done with that video na. Okay, सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, सो सी if see there basically if there are two persons, say person 1 and person 2, okay, and you have to distribute ranks among them. For example, you have to give them say a rank, or you have to give them some trophies. For example, these are three trophies that are available with us, and if you basically want to give p1 and p2 these trophy, ठीक है. So these are different objects, maybe different in size, maybe different as per the कि ये this would go for the rank 1, this would go for the rank 2. So ये सारा stuff जो है वो different है, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको जो है बेसिकली कुछ लोगों में रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको से सम मनी पॉइंट यू हैव टू डिस्कस कि भाई मुझे जो है इसको 50 रुपीज़ देने हैं, 30 रुपीज़ देने हैं, या फिर 20 रुपीज़ देने हैं. सो दीज विल बी डिफरेंट स्टफ, ठीक है. वहीं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर मान लो आपको जो है सिमिलर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको P1 और P2 में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, से या डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, ठीक है. सो दैट वुड बी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. फिर आपको जो है मान लो आपको जो है 50-50-50, ठीक है, इस तरीके के आपको जो है बेसिकली कॉइन्स या फिर आपको जो है नोट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने P1 एंड P2 में. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, और रादर परम्यूटेशन इज समथिंग लाइक सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन इज समथिंग लाइक प्योर सिलेक्शन, ठीक है. सो दिस इज सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट वुड बी नथिंग बट परम्यूटेशंस, ठीक है. तो हम देखते हैं कि पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ओके, तो सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. हाँ, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 3 ट्रॉफीज हैं. ओके, लेट्स टेक सम डिफरेंट शेप्स फॉर दैट, ठीक है. ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 ट्रॉफीज. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगुलर ट्रॉफी, दिस इज अ ट्राइंगुलर ट्रॉफी, एंड दिस इज अ सर्कुलर ट्रॉफी. एंड व्हाट आई नीड इज कि आई बेसिकली नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रॉफी टू 2 persons. ओके, सो द पॉइंट इज कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है. एंड यू आर सपोज टू गिव ओनली 1 ट्रॉफी. ओके, सो यू आर सपोज टू गिव ओनली 1 ट्रॉफी टू 1 person. ओके, सो फॉर द सिलेक्शन पार्ट व्हाट यू विल डू इज कि सी सिलेक्शन इज लाइक कि आपने क्या करा कि P1 को रेक्टेंगल दे दिया, आपने P2 को ट्राइंगल दे दिया, और आपने जो है P1 को या तो आपने रेक्टेंगल दे दिया और आपने P2 को जो है सर्कल दे दिया, या फिर आपने जो है बेसिकली इसको जो है ट्राइंगल दे दिया और इसको आपने जो है सर्कल दे दिया. सो दिस इज व्हाट इज अ प्योर सिलेक्शन, ठीक है. कि आपका एजेंडा क्या था कि इन 2 ट्रॉफीज में से वो 2 ट्रॉफीज फाइंड करना जो एक्चुअली मैं P1 और P2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज सिलेक्शन इज, और इन मॉडर्न टर्म्स इट इज समथिंग विच इज रेफर्ड टू एज कॉम्बिनोट्रॉनिक्स. सो कॉम्बिनोट्रॉनिक्स इसलिए होता है क्योंकि सिलेक्शन के लिए व्हाट वी यूज इज जनरली दिस दिस इज लाइक NCR. आई होप यू आर बेसिकली अवेयर ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल वी हैड 3 ट्रॉफीज, तो 3, and we had to basically choose 2 out of this.
So this is like 3C2. And I know I hope you know how to expand it. So this is like n factorial upon n minus r का factorial into r factorial. ठीक है, so this is like 3 factorial upon 2 factorial upon 1 factorial. ठीक है, and from this it would basically come out to be 3. So that is why, ठीक है, combinatorics is just for the pure selection. And maybe why it is called combinatorics, because we'll be using NCR in this. You can remember this way. Okay, now let's talk about की permutations or let's talk about arrangement. Okay, let's talk about कि arrangement क्या होता है. See, the very important thing is कि P1 and P2. What I did is कि say for the first case कि मैंने क्या करा कि I basically gave this to rectangle to P1 and triangle to P2. बट मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं इसको जो है बेसिकली ट्राइंगल देता और इसको मैं जो है बेसिकली रेक्टेंगल देता. ठीक है, सिमिलर केस जो है इसके लिए हो सकता था कि मैंने जो है इसको रेक्टेंगल दिया था, इसको सर्कल दिया था. मैं जो है क्या कर सकता था कि इसको मैं सर्कल देख सकता था, इसको मैं जो है बेसिकली रेक्टेंगल दे सकता था. या फिर लास्ट केस था कि मैं इसको ट्राइंगल दे रहा था और मैं इसको सर्कल दे रहा था, या मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसको मैं सर्कल देता या फिर मैं जो है इसको ट्राइंगल देता. सो दिस इज व्हाट इज अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट. कि आपने क्या करा, सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. कि आपने 2 ट्रॉफीज जो है वो तो सिलेक्ट कर ली कि दीज आर द ट्रॉफीज दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट. बट ये भी डिपेंड करेगा, या फिर ठीक है कि जनरलाइज सिनारियो में ये भी डिपेंड करेगा कि किसको कौन सी ट्रॉफी मिल रही है. ठीक है, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द अरेंजमेंट. सो फॉर द अरेंजमेंट पार्ट व्हाट यू विल डू इज 2 factorial. In this case what you will do is 2 factorial, or in generalized case what you will do is r factorial. For example, आपके पास जो है r ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट कर लिए. ठीक है, अब उनका अरेंजमेंट जो है वो कैसे डिनोट होता है, r factorial से. एंड सी दिस NCR, that is you are selecting some stuff and you are also arranging that stuff. ठीक है, and this is nothing but the permutations, that is NPR. Okay, and this is what is called as the permutations, that is the selections along with the arrangements is called as NPR. And more importantly, the one thing is that whatever you are using this, we are talking about the different objects. ठीक है, कि यहाँ पे हम जो अगर NCR लगा रहे हैं, अगर हम 3C2 कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हम क्या यूज करें. बट दिस इज बेसिकली अ सिनारियो जहाँ पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि सिलेक्शन इज जस्ट कि मुझे उन 2-3 ट्रॉफीज में से या फिर मुझे जो भी ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसमें से वो आर सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, इट इज नॉट कि मैं उनका अरेंजमेंट भी कर रहा हूं. ठीक है, ओके, तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ, ठीक है, कि लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ इन लिटिल बिट मोर लेंथ. ओके, ओके, तो सबसे पहले ना हम सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन. ओके, सो सिलेक्शन इज समथिंग लाइक, ओके, सो सबसे पहली बात वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जस्ट रिमेंबर इट कि हम जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और NCR जो फॉर्मूला होता है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ओके, तो हमने क्या करा है, फॉर एग्जांपल हमें जो है से वी हैड 1 2 3 4 and 5. दीज वर द सर्टन रैंक्स जो हमें बेसिकली, ठीक है, सिलेक्ट करनी थी. या फिर आप कह लो कि दीज आर सर्टन करेंसी नोट्स. ठीक है, दीज आर सर्टन करेंसी नोट्स की 1 रुपये का सिक्का, 2 का, 3 का, 4 का एंड ऑल दैट स्टफ. अब हमें जो है बेसिकली सिलेक्शन करना है. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर मान लो मैं इसमें से एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहा, सो दैट इज ऑब्वियसली 5, दैट इज टोटल C0. अगर मान लो मैं जो है एक सिलेक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली आई विल हैव 1 2 3 4 5. तो ऑब्वियसली दिस वुड बी 5C1. अगर मान लो मैं जो है सिर्फ 2 करेंसी नोट यहां से सिलेक्ट करता हूं, सो दिस कुड बी 1 2 1 3 1 4 1 5. सिमिलरली दिस कुड बी 2 3
2 4 एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है. सो दिस वुड बी 5C2, ठीक है. देन आप जो है 3 अगर सिलेक्ट कर रहे हो, सो दिस वुड बी 5C3. देन अगर आप जो है 4 सिलेक्ट कर रहे हो, सो दिस इज 5C4. और अगर आप सारे सिलेक्ट कर लोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी जस्ट वन वे, दैट इज 5C5. तो मतलब समझ आया ना कि जनरली व्हाट वी डू इज कि आउट ऑफ टोटल अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो व्हाट आई टेक इज आई टेक बेसिकली 5C1. इफ आई वांट टू सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, 5C2, ठीक है. एंड दिस इज जस्ट अ प्योर सिलेक्शन, ठीक है. आप इसमें ये नहीं सिलेक्ट कर रहे कि 2 1, दिस वुड बी समथिंग लाइक अरेंजमेंट, ठीक है. यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यूज आ रही हैं. यू कैन से अ यूनिक सेट, कि अगर आप एक सेट क्रिएट करोगे, ठीक है, कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का, सो दिस वुड बी, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है. तो एक यूनिक सेट जो है वो वैल्यूज का क्रिएट होता है, ठीक है. हाँ, तो दिस इज अबाउट द प्योर सिलेक्शन, कि प्योर सिलेक्शन जो है वो कैसे आता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ओके, अब इसको जो है अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आई नो कि 1 + x इसकी होल पावर n, दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन अ बाइनोमियल. सो दिस इज लाइक NC0 x की होल पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 एंड सो ऑन टिल NCn x की पावर n, ठीक है. अगर मैं इस x को यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक 2 की पावर n, एंड दिस वुड बी नथिंग बट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड अप टिल NCn. तो मैं यहाँ से ये समझ पा रहा हूँ कि अगर वो मुझसे ये पूछता कि आउट ऑफ, इफ आई वांट टू सिलेक्ट दिस करेंसी नोट, व्हाट कुड बी द एंटायर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो मैं यहाँ पे कह देता कि 2 की पावर 5. दैट इज 32 वेज आर देयर, जिसमें मैं जो है हर एक पॉसिबिलिटी में करेंसी नोट्स जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ. ईदर आई वोंट सिलेक्ट इवन अ सिंगल वन, ईदर आई सिलेक्ट ऑल, ईदर आई सिलेक्ट जस्ट 1, ईदर आई सिलेक्ट जस्ट 2, ईदर आई सिलेक्ट जस्ट 3, और ईदर आई जस्ट सिलेक्ट 4. तो एंटायरली, ठीक है, एंटायरली वो क्या होता है 2 की पावर 5. अब इससे वो क्वेश्चंस क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है करेंसी नोट सिलेक्ट करने हैं, बट यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1, तो एक तो सिलेक्ट करना ही है आपको. तो आप में जो है NC0 जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, और आप जो है 2 की पावर 5 में से 1 जो है माइनस कर दोगे, एंड 31 वुड बी योर आंसर, ठीक है. तो आप समझ पाए ना कि सिलेक्शन क्या है. यू हैव गिवन सेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुझे उसमें से जो है कुछ आइटम्स जनरली सिलेक्ट करने हैं बस. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है NCR की, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCn-r, ठीक है. कभी यूल से सी ना कि ओके, दे विल आस्क यू कि इफ यू आउट ऑफ अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स यू वांट टू सिलेक्ट 2, ठीक है. सो व्हाट यू विल डू इज दिस इज लाइक 11C2, पर आप कहोगे कि 11C2, पर आपको आंसर में समथिंग कैन लाइक दिस कैन ऑल्सो बी गिवन. तो जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी की NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCn-r, ठीक है. बोथ आर करेक्ट, वैल्यूज जो है वो दोनों की सेम होंगी, ठीक है. तो आई होप दैट सिलेक्शन पार्ट इज क्लियर कि अगर मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है तो मैं क्या यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है. तो आई थिंक सिलेक्शन इज क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि अरेंजमेंट क्या होता है और अरेंजमेंट बेसिकली चाहिए क्यों, ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल से यू वर देयर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से अभिषेक वॉज देयर एंड ही हैज़ 3 फ्रेंड्स, से प्रशांत एंड से ओके, लेट्स टेक कुंवर. ओके, सो ही हैज़ 2 फ्रेंड्स and he decide ki okay, what I'll do is that I'll basically click a picture, okay, and I'll basically take a picture. So what is the possible number of the ways the picture could be clicked, ठीक है, with all 3 of them in the picture. Okay, so see the arrangement is very important over here. One picture could be where Abhishek is standing over here, Prashant over here, and Kuvar over here. The other could be Abhishek over here, Kuvar over here, and Prashant over here. ठीक है. Similarly, this could be like Prashant over here, and similar would be case with कि this would be like repetitive ना, कि Abhishek and Kuvar and Abhishek. Similarly could be कि यहाँ पे Kuvar है, Kuvar, and this is like Prashant and Abhishek and Prashant.
सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ द अरेंजमेंट कि किसी भी चीज़ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोटोज़ की बात कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट इज अरेंजमेंट. व्हेन इज अरेंजमेंट नीडेड? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिलेक्शन कि चलो आपको मान लो 2 लोगों की पिक्चर भी क्लिक करनी थी, तो यू कैन नॉट से कि सी फॉर सिलेक्शन दिस इज दीज वुड बी द 3 केस कि अभिषेक प्रशांत आपने ले लिया, या फिर आपने जो है अभिषेक कुंवर को ले लिया, या फिर आपने जो है बेसिकली इफ यू नीड टू सिलेक्ट 2, या फिर आपने जो है बेसिकली प्रशांत और कुंवर को ले लिया. सो दिस इज समथिंग विच इज अ सेट लाइक थिंग कि एक्सक्लूसिव है, अभिषेक और प्रशांत अब और कहीं नहीं आ सकते. बट सी इफ दे आर ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर, तो पिक्चर में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रशांत और अभिषेक आर स्टैंडिंग इन दिस मैनर. सिमिलर इज कुंवर एंड अभिषेक एंड सिमिलर इज कुंवर एंड प्रशांत. तो दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट कि अगर आप रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अगर आप जो है कुछ पोजीशंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अगर आप जो है पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है. एंड दिस इज समथिंग विच इज डिनोटेड बाय आर फैक्टोरियल. वी हैव डिस्कस दिस कि अगर मैंने n में से r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करे हैं, तो उन r ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट परम्यूटेशंस या फिर उनका अरेंजमेंट जो है वो कैसे होगा, r फैक्टोरियल से. ठीक है. सो ओके, इंटरेस्टिंगली ओके, see if you have Abhishek, Prashant and Kuvar, and you have say okay, this is like a price board. Okay, so this is like a price board. So you could have ki Abhishek is standing over here, Prashant is standing over here and Kuvar is standing over here. So you know कि basically इस पे जो है कितना arrangement हो सकता है, that is like 3 factorial. Now this is the possible set of arrangement that are possible, that is 3 factorial. Now if say if C, interestingly they ask you that you are given the independence to design this. ठीक है, see these are the ways the picture could be clicked, that is 6 ways. Now they gave you the independence कि you can design the board, you can design this board as per your need also. ठीक है, so see this would be further, this would be like 3 factorial into 3 factorial. Why? क्योंकि एक बोर्ड आप जो है कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से एक बोर्ड आप जो है बेसिकली ओके, सो जस्ट टेक कीप इट अ बिट ऑन द लोअर एंड. ठीक है, जस्ट सी दिस, इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है, सो वन बोर्ड कुड बी दिस, द अदर बोर्ड कुड बी लाइक you have this over here, then you have this smaller one over here and this over here. ठीक है, so this could also be a board like this is like rank 2, rank 3, rank 1. Similarly these would arrange themselves in 3 factorial also. तो आपको पता होना चाहिए. So this is the basically, ठीक है, this is basically the number of the ways in which a photo could be clicked if we are given the independence कि हम जो है उस बोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं. जनरली वो नहीं करते, ठीक है, so you can assume it to be 1, ठीक है, but in case they do so. ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि मतलब अरेंजमेंट इज बेसिकली व्हाई अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो कभी हमारे पास ओके एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है, सी एक और चीज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वर सेइंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी डिस्कस कि अगर मान लो मुझे, ठीक है, 11 में से 2 प्लेयर चुनने हैं, सो दिस वुड बी 11C2. ठीक है, बट अगर मुझे एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुनना है, सो व्हाट आई विल डू इज इनटू 2 फैक्टोरियल. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल वॉट आई वॉज डूइंग इज कि मान लो देयर वॉज अ टीम, तो मैं जो है बेसिकली सचिन और सौरभ को, ठीक है, देवर 1 कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ दोज पोजिशन. पर यहाँ पर क्योंकि मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी डिसाइड करना है, तो इसके लिए 1 केस कुड बी सौरभ एंड सचिन एज वेल. इसलिए मैंने क्या करा है कि इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे वुड बी सेटिंग on the position of captain and a vice captain. तो selection along with the arrangement, and this is what we will target next. That is questions जो है वो exclusive आपको जो है mostly selections पे आपको आ सकते हैं. arrangement वो नहीं देंगे, pure arrangement का question वो नहीं देंगे. ठीक है, but the next topic that we are discussing is very important कि selection plus arrangement of different objects, of course. ठीक है, selection plus arrangement, this we'll discuss in now. Okay, let's start with this. ठीक है, see this is very important. तो इस पे हम ना अच्छा खासा टाइम लगाएंगे
क्योंकि ये समझ आ गया तो हमें पूरा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जब सिलेक्शन और अरेंजमेंट होता है ना, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, जो लोगों को कभी समझ नहीं आता, वो ये आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एक्चुअली मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिसको बेसिकली मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे हम कर रहे थे ना कि कुछ ट्रॉफीज़ है, उस ट्रॉफीज़ में से हम सर्टन ट्रॉफीज सिलेक्ट कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन होता है कि भाई सिलेक्शन किसका करना है और अरेंजमेंट किसके बीच करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले क्वेश्चन करा था, तो हमने क्या करा था कि जैसे इंडियन टीम हो गई, तो इंडियन टीम के 11 प्लेयर जो है वो क्या हो गए, दे आर द ऑब्जेक्ट जिनमें से हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो क्लियर था। अरेंजमेंट क्या था, अरेंजमेंट जो है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन का होना था। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो अरेंजमेंट वाला पार्ट हुए थे। समझ गए ना, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा था कि 2 पोजीशंस डिफाइन करी थी, कैप्टन और वाइस कैप्टन, और यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली 11 प्लेयर्स जो है वो डिफाइन करे थे। तो ये सिलेक्शन वाला स्टफ था और ये हमारा जो है अरेंजमेंट वाला स्टफ था। तो अब यही समझ नहीं आता कि मैं किसको मतलब कहाँ पे रखूँ। ठीक है, इज देयर एनी फिक्स वे? नो, देयर इज नॉट। 2 सिनारियोज कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स विल गो वेरी स्लोली इन दिस। ठीक है, लेट्स कंसिडर 2 सिनारियोज इन दिस। सिमिलर पहला सिनारियो कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है सिर्फ 4 रैंक्स है। ठीक है, या फिर हमारे पास जो है सिर्फ 5 करेंसी नोट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास जो है बेसिकली एक पर्सन है P1 और दूसरा पर्सन है P2 और P3। एक सिनारियो तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा सिनारियो हमारे पास क्या है कि वी हैव सर्टन लेटर बॉक्सेस। ठीक है, डिफरेंट लेटर बॉक्सेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 लेटर बॉक्स। ठीक है, दिस इज द अदर लेटर बॉक्स। ठीक है, दिस इज द अदर लेटर बॉक्स, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, एंड दिस इज एन अनदर लेटर बॉक्स। ठीक है, एंड वी हैव सर्टन डिफरेंट लेटर्स। तो हम हमेशा डिफरेंट, आई वोंट से अगेन, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल L1 L2 L3। ठीक है, और से 1 मोर लेटर है हमारे पास L4। ठीक है, 4 लेटर हैं और 3 लेटर बॉक्स हैं। ओके, देखो इफ आई ट्राई टू रिलेट विद दिस टीम वाला क्वेश्चन ना, मुझे मतलब मे बी यू विल वोंट गेट इट, बट मुझे ये लगा कि ऐसा करते हैं कि पर्सन और लेटर बॉक्स जो है वो तो एक तरीके से इक्वेट हो गए। ठीक है, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा करते हैं या सिलेक्शन में इस तरीके से करते हैं कि रैंक और, ठीक है, रैंक और लेटर जो है वो एक लेवल पे आ गए, दैट इज इट वुड बी समथिंग जिसमें से मुझे सिलेक्शन करना होगा, और पर्सन और लेटर बॉक्स जो है वो होंगे जिसमें मुझे जो है अरेंजमेंट करना होगा। लेट्स सी कि हम जो है बेसिकली हमारा इंट्यूशन सही था कि नहीं। ओके, दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके, मैंने क्या करा कि बेसिकली मैंने सिलेक्शंस के लिए तो इस बार मैंने क्या कर दिया, P1 P2 P3 को मैंने इधर रख दिया कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी द केसेस। तो रैंक 1 के पास जो है वो क्या केस है, रैंक 1 के पास ये केसेस हैं कि वो जो है या तो P1 को सिलेक्ट कर ले, या तो वो जो है P2 को सिलेक्ट कर ले, या फिर वो जो है P3 को सिलेक्ट कर ले। और क्योंकि ये 5 रैंक है और आपको सिर्फ एक ही पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो ये भी हो सकता है कि ये किसी को भी सिलेक्ट ना करे। ठीक है, ओके, रैंक 2 के पास देखते हैं। रैंक 2 अब डिफाइन करेगा ना भाई, मान लो P1 ने जो है, ठीक है, पहले वाले पर्सन ने या फिर रैंक 1 ने P1 को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली अब वो P1 को तो सिलेक्ट नहीं कर सकती, तो वो P2 को सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, P3 को सिलेक्ट कर सकती है, या फिर बिना रैंक के भी रह सकती है। ठीक है, सिमिलर वुड बी केस फॉर दिस। ठीक है, सिमिलर वुड बी केस फॉर दिस कि चलो भाई P2 P3 या फिर 5। ठीक है, सिमिलर वुड बी द केस फॉर P3। ठीक है, कि मैं जो है किसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि P3 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, P1 P2 या फिर 5। पर अगर मान लो इसने 5 को सिलेक्ट करा तो मेरे पास 3 केसेस उठेंगे, P1 P2 P3 और 5 अगेन। ठीक है, कि भाई P1 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, P2 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, P3 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और 5 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मान लो इसने P1 को सिलेक्ट करा, इसने P2 को सिलेक्ट करा, तो इसमें और 3 केसेस बन सकते हैं कि या तो ये P3 को सिलेक्ट करेगा या ये 5 को सिलेक्ट करेगा। फिर ये जो है P3 को सिलेक्ट करेगा, अगर ये P1 P3 है कि भाई P1 सिलेक्ट हो गया, P3 सिलेक्ट हो गया फॉर रैंक 2, तो ये जो है P2 को सिलेक्ट कर सकता है या फिर ये 5 को सिलेक्ट कर सकता है। अब आप देख पा रहे हो या फिर आप एनालाइज कर पा रहे हो कि यार इसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड मैथड नहीं आ रहा। ठीक है, कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि चलो मान लो यहाँ पे ये होता
कि भाई 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कि P1 P2 P3 P4, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर एक के बाद फिर रैंक 2 के पास क्या है 3 पॉसिबिलिटीज़, पर ऐसा नहीं है ना। देखो यहाँ पर उसके पास जो है P2 P3 P5, ठीक है, यहाँ पर उसके पास जो है क्या होता है P1 P3 5, यहाँ पर उसके पास क्या होता है P1 P2 5, यहाँ पर उसके पास क्या हो सकता है P1 P2 P3 5। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं 3 नहीं लिख सकता था, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, एक केस में 4 पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं। तो ये जो है जनरलाइज्ड नहीं हुआ। तो मैं इस तरीके का परम्यूटेशन या फिर इस तरीके का अरेंजमेंट तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरा अज्यूम करते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि P1 P2 P3 यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 5 इसमें से मुझे सिलेक्शन करना है। तो P1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? ऑफकोर्स P1 के पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ 1 सिलेक्ट कर ले, 2 सिलेक्ट कर ले, 3 सिलेक्ट कर ले, 4 सिलेक्ट कर ले या 5 सिलेक्ट कर ले। ओके, अगर P2 के पास बात करते हैं तो ऑफकोर्स P2 के पास, क्योंकि P1 एक्चुअली उसने जो है बेसिकली एक रैंक, सी यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि P2 सिलेक्ट कर रहे हैं या P1 सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो अब P1 ने जो है बेसिकली एक रैंक सिलेक्ट कर ली, तो P2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? ऑफकोर्स P2 के पास अब 4 पॉसिबिलिटी होंगी। अगर वो 1 के साथ करेगा तो 2 3 4 5, 2 सिलेक्ट कर लेगा तो 1, ठीक है, 1 3 4 5, तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है। तो मैं देख पा रहा हूँ 5, फिर मेरे पास जो है P2 के पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो मोर जनरलाइज्ड। और फिर अगर आपके पास P3 की बात करोगे तो P3 के पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो देखो कितना ये जनरलाइज्ड सेंस बना, दैट इज 60 वेज। तो बस मुझे यही बेसिकली एनालाइज करना है कि अगर मैं किसी में अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो वो मोर एंड मोर जनरलाइज्ड हो, ताकि मेरे पास जो है क्या हो कि बेसिकली एक ईजी, या फिर मेरे पास जो है एक ईजी आंसर फाइंड करने का तरीका हो। 5C1, ठीक है, 5 में से, ठीक है, पहले P1 को सिलेक्ट करा तो 5C1 इंटू 4C1, ठीक है, इंटू 3C1 सिलेक्ट ही तो करना था, एंड दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, कि 5C1 5 पहले P1 के पास किया तो उसके पास 5 पॉसिबिलिटी थी, तो ही सिलेक्टेड जस्ट 1 आउट ऑफ दैट, सो 5C1। अब क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी का सेट कितना रह गया? 4, तो उसमें से बी ने एक सिलेक्ट कर ली, 4C1 इंटू 3C1, समझ आया ना। तो बेसिकली ठीक है, ये पॉइंट था कि हमने जो है यहाँ पे हमें तभी फायदा था जब हम P1 P2 P3 को इस तरीके से रख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लेट्स से कि हमने कहा कि ओके ये वाला मेथड जो है ना वो सबसे सही है, कि भाई जो ऐसी चीज़ें उनको यहाँ पे रखो। तो हमने क्या करा कि हमने जो है लेटर बॉक्स को यहाँ पे रख के देखा, क्योंकि मैं रिलेट ऐसे कर पा रहा था कि लेटर बॉक्स जो है वो इधर आएगा। तो ये लेटर बॉक्स 1 हो गया, ये लेटर बॉक्स 2 हो गया और ये लेटर बॉक्स 3 हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक लेटर बॉक्स जो है वो कितने ही लेटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मान लो कि ठीक है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने एक भी होल्ड नहीं करा, ठीक है, लेटर बॉक्स 1 ने एक भी लेटर होल्ड नहीं किया। फिर लेटर बॉक्स 1 ने क्या करा, या तो उसने जो है बेसिकली एक ही लेटर होल्ड करा, तो वो L1 हो सकता था, L2 हो सकता था, L3 हो सकता था या फिर L4 हो सकता था, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता था कि 2 लेटर होल्ड कर सकता था, कि L1 L2 होल्ड कर सकता था, ठीक है, या फिर L1 L3 होल्ड कर सकता था, और या फिर इस तरीके से ये, या फिर वो जो है 3 लेटर होल्ड कर सकता था, ठीक है, या फिर वो चारों के चारों लेटर होल्ड कर सकता था। ओके, अगर मान लो उसने जो है बेसिकली होल्ड नहीं करा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती कि भाई ये जो है 1 लेटर होल्ड कर सकता था, 2 लेटर होल्ड कर सकता था, 3 लेटर या फिर 4 लेटर। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आई कि अगर मान लो अगर उसने 1 लेटर होल्ड कर लिया, ऑब्वियसली उसके पास, ठीक है, 1 लेटर होल्ड कर लिया, तो वो भी हो सकता था कि मतलब मान लो इसने 1 लेटर होल्ड कर लिया, तो इसके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये चारों लेटर होल्ड कर सकता था। पर अगर यहाँ पे इसने एक लेटर होल्ड कर लिया ना, जैसे L1 ने या फिर लेटर बॉक्स 1 ने, तो यहाँ पर इसके पास ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि ये चारों लेटर होल्ड कर सके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड नहीं है, ठीक है। अदर वे राउंड, लेट्स गो अदर वे राउंड। मैंने क्या करा कि अब मैंने जो है लेटर बॉक्स, ठीक है, मैंने L1 L2 L3 और L4 को यहाँ पे अज्यूम करा, और यहाँ पे मैंने जो है लेटर बॉक्स रख दिए, ठीक है, जो जिसमें से मुझे सिलेक्शन करना है। अब आप देखो द इम्पॉर्टेंट स्टफ इज कि L1 के पास क्या पॉसिबिलिटी है। L1 के पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये इन तीनों लेटर बॉक्स में से किसी के पास भी जा सकता है। तो भैया ठीक है, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटीज,
ठीक है, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज है ना कि मैं L1 में, ठीक है, मैं लेटर बॉक्स 1 में चला जाऊं, लेटर बॉक्स 2 में चला जाऊं या लेटर बॉक्स 3 में चला जाऊं। L2 के पास क्या ऑप्शन है? L2 के पास भी सेम ही ऑप्शन है, क्योंकि हम जो है एक लेटर बॉक्स मल्टीपल कैरी कर सकता है, तो उसके पास भी 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके पास भी 3 ही ऑप्शन है। उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है। सो दिस वुड बी 3 की पावर 4। समझ आया? मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के केसेस या इस तरीके की चीज़ों को सिलेक्शन के लिए रखना है और इस तरीके की चीज़ों को अरेंजमेंट के लिए रखना है, जहां पे चीज़ें ज़्यादा जनरलाइज्ड होती दिखे। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि मतलब L1 में अगर आप देखो तो इसके पास ये पॉसिबिलिटी थी कि ये जो है इसमें चला जाए, ठीक है, या फिर ये जो है इसमें चला जाए, या फिर ये जो है इसमें चला जाए, या फिर, ठीक है, ओके, इसके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ थी। सिमिलर पॉसिबिलिटी इसके पास थी, ठीक है, कि ये इसमें चला जाए, इसमें चला जाए या इसमें चला जाए। तो ये जनरलाइज था कि 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। वेयर एज कि अगर हमने इसको अदर वे राउंड करा था, वो एक नॉन जनरलाइज केस आ रहा था। तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में जब आप देख रहे हो ना कि किस में से सिलेक्ट करना है, किस में से अरेंज करना है, विद प्रैक्टिस इट विल नेचुरली कम टू यू। पर स्टार्टिंग में आप ट्राई करो कि मतलब मैं उसको थोड़ा सा बेसिकली केसेस करने की कोशिश करूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा इरेग्युलर केसेस बनेंगे वो मैं अवॉइड करूँगा। आई विल गो अदर वे राउंड। ठीक है, तो ये पहली क्वेरी हमारी जो है बेसिकली सॉल्व होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी कि किसको सिलेक्ट करें और किसको अरेंज करें। द आंसर इज कि आपको दोनों तरीके से ट्राई करना होगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस यू विल गेट इट कि मतलब किसको क्या करना है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट नाउ। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो लोगों को लगता है, ठीक है, और ये अगर आपको आ गया ना, ठीक है, सो यू विल गेट द एंटायर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस क्योंकि ये एट टाइम्स मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो आई होप कि आपको भी होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई सिर्फ सिलेक्शन हुआ या फिर सिर्फ अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, ओके, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वॉज इट जस्ट अ सिलेक्शन और वॉज इट अ सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ओके, वॉज इट अ सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई मैंने जो है सिर्फ सिलेक्शन करा या फिर मैंने जो है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे पास जो है इंडियन टीम है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेम एग्जाम्पल। इंडियन टीम है और हमारे पास जो है 11 प्लेयर्स है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे जो है बेसिकली कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कैप्टन और वाइस कैप्टन। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन को रखूंगा। ठीक है, और मुझे पता है कि कैप्टन के लिए ओके सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है, सी आई एम नॉट सी, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो जो ये आंसर आएगा उसको मैं इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि जो इस ऑर्डर से, ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं कैप्टन वाइस कैप्टन या वाइस कैप्टन कैप्टन, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट वुड इट रियली मेक अ सेंस? हाँ, उसमें तो था कि अगर आपको बोर्ड डिजाइनिंग के लिए दे दिया जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था कि अगर मान लो इस तरीके की चीज़ है कि आपको रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यार ये इटसेल्फ इज इनफ कि आप जो है इस पे लोगों को अरेंज कर दीजिए, आपको बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको होता कि बोर्ड भी चेंज करना अलाउड है, तब आप जो है इसको इंटू मोर 3 फैक्टोरियल करते। ठीक है, बट इट वोंट रियली मेक अ सेंस कि कैप्टन वाइस कैप्टन चुन रहा है या वाइस कैप्टन कैप्टन चुन रहा है। ऑर्डर वोंट मेक अ सेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है। ठीक है, तो आप चाहे इस ऑर्डर में करो या फिर आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैप्टन। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि भाई कैप्टन जो है वो बड़ी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहली बात मैं ये करता हूँ कि 11 प्लेयर में से एक कैप्टन चुन लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 11 प्लेयर में से एक कैप्टन चुन लेता हूँ। दिस इज लाइक 11C1। ठीक है, तो भाई पॉसिबिलिटी हो गई कि 1 2 3 4 अप टिल 11 कि प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 अप टिल प्लेयर 1। तो मैंने जो है बेसिकली एक कैप्टन जो है वो चुन लिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कैप्टन चुन लिया, ठीक है, क्योंकि कैप्टन तो चुना जा चुका है, तो अब मेरे पास जो है 10 बंदों की पॉसिबिलिटी है। तो उस 10 बंदों में से मैं एक बंदा और चुनूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 1 को चुना,
तो 1 के साथ मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं अप टू 2 to 11। अगर मैंने 2 को चुना तो मेरे पास 1 से लेके 3 और फिर 3 से लेके 11, तो मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ अगेन हैं। ठीक है, सो दिस इज लाइक 11C1 इंटू 10C1। ठीक है, इसको हमने कहा कि भाई आपने इसमें जो है, ठीक है, कि दिस इज लाइक 110 आंसर। तो इसमें लोगों ने कहा कि ओके नहीं नहीं ये तो सिलेक्शन है। नहीं, ये सिलेक्शन नहीं है, आप मुझे पॉसिबिलिटी बताओ ना, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो मैंने कैप्टन की पोजीशन पे 11 के 11 प्लेयर्स को रख दिया। ठीक है, फिर उस एक प्लेयर के साथ मैंने सारी चीज़ें रख दी। अगर आप इसको ऐसे करोगे, जैसे मान लो मैंने 1 और 2 करा और आपने 2 और 1 करा, तो वो पॉसिबिलिटी मैंने कवर कर तो लिया इसमें। ठीक है, तो मुझे 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि मतलब इमेजिन करके देखो ना कि भाई पहला कैप्टन 1 था, 1 के साथ मैंने जो है सारी 10 पॉसिबिलिटीज जो है वो चेक कर ली 10C1 करके। फिर मेरे पास 2 था, तो क्योंकि मैंने 2 सिलेक्ट करा था या मैंने 11 अलग इंडिविजुअल सिलेक्ट करे थे, तो दिस वाज लाइक 2C1। फिर मैंने जो है बेसिकली उसके साथ अगेन वो करी थी, तो ऑटोमेटिकली मैंने 1 2 और 2 1 ये सारे केसेस जो है वो कवर कर लिए थे। ठीक है, तो इसलिए दिस वाज लाइक कि मतलब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ प्लस अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ 2 प्लेयर चाहिए होते ना, तो मैं ऐसे करता 11C2। तो अब क्या होता है कि भाई 1 2 इज एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें जो है आपका 2 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके से मैं जो है 11C2, दिस वुड हैव बीन कॉल्ड एज प्रॉपर सिलेक्शन। दिस वुड हैव बीन कॉल्ड एज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अच्छा, चलो मान लो हमारे पास जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप होना था। हमारे पास जो है बेसिकली इंडियन टीम थी और हमारे पास जो है श्रीलंकन टीम थी। ठीक है, दोनों को कंबाइन होकर खेलना था। हमें जो है कैप्टन चुनना था, एक जो है हमें वाइस कैप्टन चुनना था। ठीक है, यहाँ पे भी 11 प्लेयर्स थे और यहाँ पे जो है, ठीक है, से 10 प्लेयर्स अवेलेबल थे। ओके, यहाँ पे कह दूँ कि भाई 11 प्लेयर्स इसके अवेलेबल थे और 10 प्लेयर्स इसके अवेलेबल थे। ठीक है, और ये कंडीशन थी कि एक प्लेयर जो है, एक कैप्टन या वाइस कैप्टन में से एक आपको इंडिया का चुनना है, एक आपको श्रीलंका का चुनना है। मैंने कहा 11C1। ओके, तो मैंने क्या करा कि 11 में से मैंने एक प्लेयर इंडिया का चुन लिया इंटू 10C1, मतलब एक प्लेयर मैंने जो है बेसिकली श्रीलंका का चुन लिया। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ओहो चलो 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 ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे जब 11C1 इंटू 10C1 हो रहा है और यहाँ पे भी 11C1 इंटू 10C1 हो रहा है, तो ये तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट हो गया कि हमें सब कुछ पता चल गया कि कैप्टन वाइस कैप्टन हो गया। नहीं, जब आपको इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे ना, सो दिस इज द नंबर कि कितने कितने तरीके से, ठीक है, विद इन गिवन कंडीशंस कैप्टन और वाइस कैप्टन चुना जा सकता है। क्यों, सोच के देखो। सी दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 11 प्लेयर इंडिया के हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 11 प्लेयर इंडिया के हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 10 प्लेयर श्रीलंका के हैं। ठीक है, आई एम सिलेक्टिंग 1 आउट ऑफ दैट। तो मैंने कहा 1 2 एंड अप टिल 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा 1 2 एंड अप टिल 10। ठीक है, तो 1 के साथ मैंने सारी पॉसिबिलिटी बनाई, मैंने इसके साथ सारी पॉसिबिलिटी बनाई, तो ये तो प्योर सिलेक्शन है। ठीक है, दिस 11C1 इंटू 10C1 इज प्योर सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। पर क्या हमने 1 का कॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड करा? नहीं। अगर मान लो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन था, ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन था, तो 11C1 इंटू 10C1 हमने जब करा तो हमने सिर्फ इसको इंक्लूड करा था, दैट इज 1 को। 1 को हमने कभी नहीं इंक्लूड करा कि 1 जो है वो कैप्टन है और 1 जो है वो वाइस कैप्टन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने हर एक केस को 2 से मल्टीप्लाई भी करा। ये हो क्यों रहा था, क्योंकि देखो जब भी आपके पास एक आइडेंटिकल ग्रुप हो ना, जैसे मान लो हमारे पास जो है ये इंडियन प्लेयर का एक आइडेंटिकल ग्रुप है, नथिंग टू डिफरेंशिएट, तो अगर यहाँ पे आप जो है 1 से रिड्यूस करते हो कि 11C1 इंटू 10C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1, तो आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन भी कर रहे हो प्लस अरेंजमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, पर अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, श्रीलंकन और इंडियन प्लेयर्स, और आपको कंडीशन है कि एक इंडियन सेलेक्ट करना है, एक श्रीलंकन, तो सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे, 11C1 इंटू 10C1, और अगर आपसे वो कहता है कि इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना है, तो आप इंटू 2 फैक्टोरियल भी करोगे।
ठीक है, दिस इज अ फंडा, ठीक है, कि इसलिए ये होता है कि अगर आपको जो है बेसिकली, ठीक है, 52 कार्ड्स गिवन है, तो अगर आपको 2 कार्ड चुनने हैं तो दिस इज लाइक 52C2, दिस इज अ प्योर सिलेक्शन। और अगर आप इसको ऐसे करोगे 52C1 इंटू 51C1, सो दिस इज लाइक अरेंजमेंट, ठीक है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। वहीं आपसे वो कहता है कि भाई 26 रेड कार्ड हैं और 26 ब्लैक, ठीक है, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है, सो 26C1 इंटू 26C1, दिस इज अ प्योर सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपको अरेंजमेंट भी देखना है तो आपको 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मान लो 11C1 लिखा, ठीक है, ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी मतलब सेंस आनी चाहिए आफ्टर डूइंग दिस कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 11 ही प्लेयर थे और मुझे जो है, ठीक है, कि मुझे जो है 2 प्लेयर चुनने थे। ठीक है, मुझे जो है कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो मुझे कैप्टन, वाइस कैप्टन और मुझे जो है विकेट कीपर चुनना है आउट ऑफ अ टीम ऑफ से 5 प्लेयर्स। तो मैंने क्या कहा कि देखो, मैंने कहा 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। मैंने कहा ये मुझे समझ में आता है कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है। कैसे समझ में आया? क्योंकि मैंने कैप्टन जो है वो बेसिकली फिक्स कर दिए, जो 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने 5 पॉसिबिलिटीज एज अ कैप्टन कर ली। फिर वंस इट इज फिक्स्ड, फिर मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज बचती थी वाइस कैप्टन की, फिर मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती थी विकेट कीपर की। तो मैं देख पा रहा हूं कि मैंने जो है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट कर दिया। अब अगर मान लो कोई ऐसे करता कि 5C2 इंटू 3C1, तो ये पॉइंट ये है कि जो आपने 2 प्लेयर चुने हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने सचिन सौरभ चुना, ठीक है, सचिन सौरभ आपने चुन लिया, ठीक है, सचिन सौरभ, और फिर आपने जो है से धोनी, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, ठीक है, फॉर दिस केस कि विकेट कीपर। तो पर आपने जब प्योर सिलेक्शन करा है ना, तो आपने सचिन और सौरभ को तो सिलेक्ट कर लिया, पर आपने सौरभ और सचिन, इस तरीके की कंडीशन भी तो हो सकती थी कि कैप्टन जो है वो सौरभ गांगुली है और वाइस कैप्टन जो है वो सचिन तेंदुलकर है। तो आपने इस पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि दिस वाज अ प्योर सिलेक्शन। ठीक है, हाँ, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई अगर मान लो एक आइडेंटिकल ग्रुप है और मैं एक 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 करके रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप याद भी नहीं रखोगे, तब भी पता है कि मैं अरेंजमेंट भी करता जा रहा हूँ। वहीं अगर डिफरेंट ग्रुप है तो ये जो है क्या हो रहा है कि बेसिकली फॉर द डिफरेंट ग्रुप ये हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अब जो है, ठीक है, कि बहुत माइनर सा स्टफ बचा है। ठीक है, हम थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, कि अगर नहीं हो रहा तो एक बार अगेन गो थ्रू करो, एक बार हमेशा हमेशा वो पूरा चार्ट जो है वो क्रिएट करो कि किस तरीके से मैं जो है सिलेक्शन कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं जो है बेसिकली अरेंजमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट रैपिंग अप दिस वीडियो बिकॉज इट इज गोइंग वे टू लॉन्ग। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी जस्ट डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस फॉर दिस, ठीक है, फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सबसे मेजर पार्ट होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ही मिलेंगे। तो हमने इसमें इस वीडियो में क्या देखा, हमने वी टॉक्ड अबाउट सिलेक्शन, वी टॉक्ड अबाउट अरेंजमेंट एंड वी टॉक्ड अबाउट सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, so this stuff we covered in this vid. ठीक है, so thank you for your time and I hope you liked the video. Just if you couldn't get anything, just wait for the next vid because I'll be uploading some questions and things will get more clear to you. ठीक है, okay, so thank you and see you in the next vid. Bye.